नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं खारघर नवी मुंबई के मेडिसिटी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की। हाँ, बिल्कुल। हमें ना ऑनलाइन काफी कुछ मिला है इस पर, मरीजों के अनुभव, रिव्यूज। अच्छा। कहाँ से? अरे, गूगल मैप्स, प्रैक्टो, माउथशॉट, रेडिट और एम्बिशन बॉक्स पर कर्मचारियों की राय भी है। ओके। और साथ में ट्रस्ट आरएक्स का एक एनालिसिस भी है। तो कोशिश ये रहेगी कि इन सब मिली जुली आवाजों को सुन के एक साफ तस्वीर बना पाएं। कि अस्पताल में असल में चल क्या रहा है, क्या अच्छा है, कहाँ सुधार की गुंजाइश है। एग्जैक्टली। और ये थोड़ा पेचीदा मामला लग रहा है, क्योंकि एक तरफ तो लोग तारीफ कर रहे हैं। हाँ, किस चीज की? जैसे अस्पताल का माहौल काफी प्रीमियम है, मॉडर्न सुविधाएं हैं और डॉक्टर्स भी काबिल बताए जा रहे हैं। डॉक्टर कोहली का नाम तो कई बार आया है। अच्छा। और विशेषज्ञ भी हैं, जैसे डॉक्टर डोनाल्ड बाबू, डॉक्टर पूजा मुल्तानी, डॉक्टर राजीव पालाविया और भी हैं, डॉक्टर प्रकाश जोडपे, डॉक्टर मनीष कुमार, इनकी भी तारीफ है। तो ये तो अच्छी बात हुई। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ वो बिलिंग को लेकर, डिपॉजिट वापसी में देरी और इमरजेंसी सेवाओं पर भी गंभीर सवाल हैं। ओह, तो मतलब काफी विरोधाभासी बातें हैं। बिल्कुल, यही समझना दिलचस्प होगा कि ये इतने अलग अनुभव क्यों आ रहे हैं एक ही जगह से। सही बात है। तो चलिए पहले जरा पॉजिटिव बातों पे ध्यान दें, जो अच्छी चीजें हैं। हाँ, शुरू वहीं से करते हैं। लगभग मान लीजिए 60 से 70% रिव्यूज अच्छे हैं। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, लोगों को अस्पताल का माहौल, वो एम्बियंस अच्छा लगा, स्टाफ का रवैया ध्यान रखने वाला बताया गया है। और सर्जरीज, खासकर डॉक्टर कोहली वाली, काफी सफल बताई गई हैं। और नर्सिंग केयर, उसका जिक्र है? बिल्कुल है। नर्सिंग स्टाफ की भी तारीफ है। कुछ नाम भी लिए गए हैं: अमृता, रश्मि, मिष्टी, दिनेश। लोगों ने नाम लेकर शुक्रिया कहा है। वाह, ये पर्सनल टच अच्छा लगता है। सही कहा। और एक और अच्छी बात जो मेंशन की गई है वो है टीपीए और कैशलेस बिलिंग। वो प्रोसेस काफी स्मूथ बताया गया है। अच्छा, यानी इंश्योरेंस वाला मामला आसान है। हाँ, लगता तो यही है। और डॉक्टरों के व्यवहार की बात करें तो हाँ, वो कैसा बताया? कई मरीजों ने लिखा है कि डॉक्टर बाबू, डॉक्टर मुल्तानी, डॉक्टर पालविया, डॉक्टर जोडपे, डॉक्टर मनीष कुमार, इन सब ने सहानुभूति से बात की और इलाज के बारे में सब कुछ साफ साफ समझाया, जो मुश्किल वक्त में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, डॉक्टर का भरोसा देना ही आधी बीमारी दूर कर देता है। सही। तो ये तो हुई अच्छी बातें, सुनकर काफी तसल्ली हुई। लेकिन हाँ, अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। वही, क्योंकि सारे अनुभव तो अच्छे नहीं रहे होंगे। करीब 20-30% रिव्यूज में शिकायतें हैं। और कुछ शिकायतें तो काफी गंभीर हैं। जैसे एक सीधा आरोप है कि अस्पताल का फोकस पैसे बनाने पर ज्यादा है। ओह, ये तो काफी कॉमन आरोप है वैसे प्राइवेट अस्पतालों पर। है, लेकिन यहाँ कुछ स्पेसिफिक बातें भी हैं, जैसे बिलिंग काउंटर का स्टाफ। हाँ, क्या कहा उनके बारे में? उन्हें उनके रवैये को काफी रूखा बताया है। एक रिव्यू में तो लिखा था, बाजार जैसा शोर और रूखापन। अरे बाप रे। और डिपॉजिट की रकम वापस मिलने में देरी होना, ये भी एक आम शिकायत है। और एक बहुत ही गंभीर आरोप ये है कि इमरजेंसी में आईसीयू बेड नहीं दिया गया जरूरत पड़ने पर। क्या? ये तो बहुत ही सीरियस बात है। बिल्कुल, ये वाकई चिंताजनक है। और कुछ इस तरह की शिकायतें? हाँ, माउथशॉट पर एक पुराना रिव्यू है 2015 का, काफी सख्त था। अच्छा, क्या था उसमें? उसमें आरोप था कि अस्पताल ने किसी नियम का हवाला देकर रेबीज का टीका लगाने से मना कर दिया था। ओहो। प्रैक्टो पर भी कुछ शिकायतें मिली, जैसे गैर जरूरी टेस्ट करवाने का आरोप या फिर फीस अचानक बढ़ा देना। किसी ने लिखा कि ऑनलाइन कंसल्टेशन की फीस 500 रुपए बताई थी, पर जब वो क्लिनिक गए तो 800 रुपए ले लिए। ये तो गलत बात है, पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल। और रेडिट पर भी कुछ चर्चा मिली। रेडिट पर? क्या कह रहे थे लोग? एक यूजर ने तो बहुत भारी शब्द इस्तेमाल किए। कहा कि बिल चुकाए बिना उन्हें बंधक जैसा महसूस कराया गया। बंधक जैसा? अस्पताल में? हाँ, और ये भी कहा कि खारघर के हिसाब से अस्पताल महंगा है, खासकर एमआरआई जैसे टेस्ट। एक कमेंट तो सीधा था, मेडिसिटी मत जाना वरना बंधक बन जाओगे। शब्द कठोर हैं, पर दिखाते हैं कि कुछ लोगों का अनुभव कितना कड़वा रहा। ये बंधक वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है। अच्छा, ये तो मरीजों के अनुभव हुए। वहां जो लोग काम करते हैं उनका क्या कहना है? एम्बिशन बॉक्स पर कुछ था? हाँ, एम्बिशन बॉक्स पर कर्मचारियों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। ओवरऑल रेटिंग ठीक ठाक है, 3.6 से 4.0 के बीच। ओके। लगता है कि काम का माहौल, कलीग्स के साथ तालमेल वगैरह ठीक है, लेकिन सैलरी को लेकर बहुत उत्साह नहीं है। औसत बताई गई है। मतलब स्टाफ मोटा मोटी संतुष्ट है, पर शायद पूरी तरह नहीं।
हाँ, ऐसे कह सकते हैं। तो इन सब बातों को सुनकर ये जो अलग अलग तस्वीरें उभर रही हैं, एक तरफ बेहतरीन डॉक्टर्स, अच्छी नर्सिंग, और दूसरी तरफ बिलिंग में गड़बड़ी, इमरजेंसी में लापरवाही के आरोप, रूखा व्यवहार। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है? मतलब माजरा क्या है? देखिए, यहाँ एक पैटर्न सा दिख रहा है। क्लिनिकल साइड यानी इलाज से जुड़ी चीजें वो ज्यादातर अच्छी हैं। लोगों को डॉक्टरों पर भरोसा है, नर्सिंग केयर ठीक है। हाँ, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है, मैनेजमेंट, बिलिंग, रिफंड, इमरजेंसी को संभालना, वहां दिक्कतें ज्यादा हैं। ये अक्सर उन जगहों पर होता है जो शायद तेजी से बढ़ रहे होते हैं। अच्छे डॉक्टर तो ले आते हैं, पर उनकी जो बैक एंड सिस्टम है, प्रक्रियाएं हैं, वो शायद मरीजों की बढ़ती संख्या और उम्मीदों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे। अच्छा, ये एक मुमकिन वजह हो सकती है। तो यहाँ सवाल सिर्फ मेडिसिटी का नहीं है, बल्कि ये भी है कि क्या प्रीमियम हेल्थ केयर का मतलब सिर्फ अच्छे डॉक्टर और चमचमाती बिल्डिंग्स है, या फिर एक आसान, पारदर्शी और भरोसेमंद प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल सही पॉइंट है। तो अगर हम समेटे पूरी बात को, तो निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि मेडिसिटी की क्लिनिकल साख, मतलब डॉक्टरों और नर्सों की वजह से काफी मजबूत दिखती है। ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर बिलिंग, पैसे वापसी, इमरजेंसी मैनेजमेंट और खर्चों में पारदर्शिता, इन सब में सुधार की साफ गुंजाइश नजर आ रही है। तो सुझाव क्या हो सकते हैं इसके लिए? ट्रस्ट टैक्स विश्लेषण में कुछ कहा गया है? हाँ, उसमें यही सुझाव है कि अस्पताल को ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अपने इमरजेंसी प्रोटोकॉल की समीक्षा करनी चाहिए। और स्टाफ के व्यवहार के बारे में? हाँ, खासकर जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, रिसेप्शन, बिलिंग वाले, उनके लिए सहानुभूति और बेहतर कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग जरूरी है। ये सारी जानकारी वाकई बहुत काम की है। किसी के लिए भी अस्पताल चुनते वक्त ये याद रखना जरूरी है कि सिर्फ डॉक्टर की डिग्री नहीं, बल्कि पूरा अनुभव मायने रखता है। सही कहा। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, खर्चा कितना आएगा, स्टाफ का बर्ताव कैसा है, ये सब देखना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जब हम किसी भी सर्विस के, खासकर अस्पताल जैसी जरूरी सेवा के ऑनलाइन रिव्यू पढ़ते हैं, तो क्या कुछ गिने चुने पर बहुत बुरे अनुभव, भले ही उनकी संख्या कम हो, क्या वो उस जगह के सिस्टम में किसी ऐसी गहरी कमी की तरफ इशारा कर सकते हैं जिसे हमें पॉजिटिव रिव्यूज की भीड़ के बावजूद नजरअंदाज नहीं करना चाहिए? सोचने वाली बात है। बहुत ही जरूरी सवाल। इस पर सोचना चाहिए।